मुनीम जी, आप उधर देखो। मिली? अरे क्या हुआ, जल्दी ढूंढो। मुनीम जी, फाइल मिली कि नहीं? नहीं ठाकुर साहब, पर वो फाइल अठे से बाहर ना जा सके है। अरे आप कह रहे हैं कि वो फाइल कहीं बाहर जा नहीं सकती है, तो फिर वो फाइल मिल क्यों नहीं रही है? जब आप जानते थे कि ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसे संभाल के रखना चाहिए ना। उस फाइल के अंदर बिलासपुर की जमीन के सारे कागजात हैं। अगर वो फाइल नहीं मिली तो क्या करेंगे अब? ये फैक्ट्री का काम पूरा कैसे होगा? मैं दोबारा देखूं। आप जाइए, बाहर जाके ढूंढिए। हेलो रणबीर, जी माँ साहब। इतना परेशान काहे लग रहा है? वो एक इम्पोर्टेंट फाइल है जो मिल नहीं रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुनीम जी ढूंढ रहे हैं, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। आप बताइए ना, आपने कैसे फोन किया? कुछ नहीं, बस थारे पापा सा की अलमारी साफ कर रही थी। साफ करते करते कुछ फाइलें मिली हैं। फाइलें? हाँ, जी जरूरी कागजात होते थे तो थारे पापा सा उन्हें घर पे ले आते थे। यानी वो फाइल भी उन्हीं में होगी? कौन सी फाइल? कुछ नहीं माँ साहब, आप उन फाइल्स को वहीं रहने दीजिए, मैं घर आकर देख लूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया। चाहे कितनी भी दूर हो, माँ अपने बच्चों की परेशानी भाप ही लेवे। जी बाय माँ साहब। मुनीम जी, मुनीम जी। जी ठाकुर साहब। वो फाइल मिल गई है, घर पर ही है। पापा सारी जरूरी फाइल्स घर पर ही ले जाते थे। आई एम श्योर बिलासपुर वाली फाइल भी वहीं होगी। बिलासपुर वाली फाइल? पर मैंने तो बिलासपुर वाली सारी फाइलें अपने हाथों से जला दी थी। तो फिर रणवीर किस फाइल की बात कर रहे हो है? हाँ सुमेर, बोलो। जीजी, इतनी दबी आवाज में काहे बात कर रहे हो? जीजी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी अभी मैंने रणवीर को मुनीम सा से बात करते सुना है। तो पक्का पता है कि फाइल अठे है घर में? हाँ जीजी, मैंने पक्का पता है। तू भी हमारे से नाराज है ना कमल? हमारे को लगा था कि घर के बाकी लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, पर तू हमारे बारे में गलत ना सोच सके। मैं भी ये सोचना नहीं चाहती थी जीजी, पर क्या करूं, बात हमारी छोरे की है। मैं मजबूर हूं, आप हमारी जगह होती तो क्या करती? रणवीर के वास्ते मैं हमेशा थारी जगह ही तो रही हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। रणवीर हमारा भी बेटा है, और ये सिर्फ कहने के लिए ना है, ये तू भी अच्छी तरह से जाने। इसी बात से तो तकलीफ हो रही है जीजी, कि ये सोचकर हमारा कालजा फटा जा रहा है कि आप एक माँ होकर भी अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हैं? उसकी खुशियों पे ऐसे कैसे नजर लगा सकती हैं? लाके है कमल, मैं थारे को कितना भी समझाने की कोशिश कर, पर तू अपने मन में हमारे को दोषी मान चुकी है। याद है कमल, जब मूमल थारे पेट में थी और तू अपने मायके जा रही थी, तो तू रणवीर को हमारे पास छोड़कर गई थी। अठे कमल, दीप और रणवीर हमारे आंचल की छाव में पले बड़े हैं। तब तो थारे को हमारी ममता पर शक ना हुआ, तो अब कहीं हो रहा है। माँ की ममता कभी बदल सके है क्या? कभी ना। सच कहूं कमल,
तो मैं इस हवेली में अकेली हो गई हूँ। जीजी, मैंने आपका दिल दुखाया है, अपनी बहन को माफ कर दो। छोटी टकरा ने आपने बुलाया? हाँ, ये फाइलें ले जा और रणबीर के कमरे में रख दे। जी। अरे जा, पहले हम लोगों के लिए चाय लेकर आ। हम दोनों साथ में चाय पियेंगे और फिर इसका कमरा साफ करेंगे। ठीक है, पर जाते जाते ये फाइलें रणबीर के कमरे में रख दी जा। इतना सा काम तो मैं भी कर सकूं। जा, तू चाय बना कर ले आ। जी। मैं रख कर आती हूँ इसे। जी जी जी। जीजी, फाइल मिली? फाइलें तुम्हारे हाथ में है। अब ये बता कि इसमें से कौन सी फाइल ढूंढनी है? अरे जीजी, BP1 लिखा उस पे। BP1। इसमें तो BP1 नाम की कोई भी फाइल ना है। इनको मतलब है मैं वह फाइल जला दी। अरे जीजी, सुबह से हमारी सांस अटकी हुई थी। मारे कोई हमारी काबिलियत पे शक नहीं करना चाहिए था। समझो, लेट्स गो। अरे जाने से पहले ये तो बता दे कि इन फाइलों का क्या करना है? कमल ने तो इन्हें रणबीर के रूम में रखवाने के लिए कहा है। रख दो, रणबीर को भी तो तसल्ली होने दो। उसकी सांस भी तो सुबह से अटकी हुई है जीजी, समझी? लेट्स गो। ठीक। दादी सा को वचन दियो है, कभी सामने ना आऊंगी। अब क्या करूं मैं? ठाकुर साहब, आप कब आए? बस अभी तुम्हारी पूजा हो गई? जी। ठाकुर साहब, क्या कर रहे हो? भगवान जी के सामने। अरे भगवान जी के सामने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा था, अब इसमें क्या गलत? एक मिनट। पसंद है? घड़ा चोखा है। अरे नहीं नहीं, ये कंगन तो तुम्हारी कलाइयों की वजह से अच्छे लग रहे हैं, सच में। जानो मारे को क्या लागे? मारी कलाइयां सचमुच कड़ी फूटरी लगने लागी। अच्छा,
सुनो तो। मैं आपके वास्ते चाय लेकर आती हूँ। अरे सुनो तो से। रसाल। बिलासपुर वाली फाइल तो इनमें भी नहीं है। जी जरूरी कागजात होते थे तो थारे पापा साहब उन्हें घर पे ले आते थे। अरे अच्छा हुआ तू आ गए हो। मैं अभी कजरी से कहने ही वाली थी कि थारे को बुलावे। क्या बात है, तू अभी तक परेशान है? नहीं मासा, वो बस इतनी फाइल मिली। हाँ क्यों? नहीं कुछ नहीं। कल सुबह से तू जरूरी कागजात ढूंढ रहा है, थारे को वो इन फाइलों में ना मिले? नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, फाइल कहाँ जाएगी, या तो घर पे होगी या ऑफिस में। आप ये सब अकेले क्यों कर रही हैं? कचरी को बुला लिया होता। कजरी तो आई थी पर मैंने उसे मना कर दियो। चंचल भी आई थी, उसने थोड़ी मदद की, और फिर रसाल तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर देख ही रही थी, पर मैंने उसे किसी चीज को हाथ लगाने ना दिया। ये काम मैं खुद ही करना चाही थी। लेकिन माँ साहब, आप ये सब कर क्या रही हैं? ये सब थारे पापा की चीजें हैं। सोचो हूँ किसी जरूरतमंद को बांट दूं, थारे पापा सा की आत्मा को दुआएं देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ साहब। ये थारे पापा सा की चीन है। थारे नाना सा ने हमारी सगाई पे पहनाई थी उन्हें। बहुत खूबसूरत है माँ साहब, बहुत खूबसूरत। मैं चाहूँ उनकी ये निशानी थारे गले में उनका आशीर्वाद बनकर रहे। थैंक्स माँ साहब। चिम्हारे को पता होता आप पट्टे आने वाले हैं तो मैं मासा वास्ते भी चाय ले आती। तुमने कुछ कहने का मौका ही कहाँ दिया? मैं मासा वास्ते चाय ले आती। ना ना, मारा इस समय चाय पीने का जरा मन ना है। साहब, अब कितनी थकी हुई लागो, अब तो मारे को कुछ करने दो। हाँ, रसाल ठीक ही तो कह रही है, हम दोनों मिलके ये सारा काम कर लेंगे। पर तू भी तो अभी ऑफिस से आया है। इट्स ओके माँ साहब, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भंडारा होकर आती हूँ। चाय चाय बाद में। पहले काम।
ये एक ही बहाना बार बार नहीं चलेगा, समझे तुम? अभी चुप रहो, एक किस। चलो। धूल धूल बहुत है मासा। खाना तैयार है। अरे नहीं मासा, थोड़ा सा काम बचा है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। चलो चलो, पहले खाना खा लो। ठीक है। क्या कर रही बलमा? आज बाहर ना जाओ। क्यों? थारी बोतल खत्म हो गई क्या? आपने पास रहते हुए हमारे को बोतल की क्या जरूरत है? चला रुक जाओ हमारे वास्ते। जे मैं रुक भी जाऊं तो क्या फायदा? बंजर जमीन में क्या करूं? और वैसे तो मन ने लंगड़े घोड़ी पर पीसी लगाने का शौक नहीं है। चला बिना काम के अट्ठे क्यों आई है? दादी से आपके बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कई दिनों से पद्मा दिखाई न दी है। उनसे कहते पद्मा मर गई। बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि होने वाली माँ को अपना खास ख्याल रखना होवे है, और शराब तो उनके वास्ते जहर होवे है जीजी। इसी वास्ते तो पियो, क्योंकि दिल के घाव जो नासूर बढ़ गए ना, उसके जहर को सिर्फ यही जहर काट सके। पर आज तक तो ना काट सके हो है ना जीजी? अच्छा, तो अब मैं थारी सलाह से चलूं। तूने कह दिया ना पी शराब तो ना पियो। इतना अधिकार ना है हमारे को जीजी। आस जीवन का आधार होवे है जीजी, पर आपको देखकर लागे है जैसे आपने वही छोड़ दी है। हालात के सामने एक औरत कमजोर पड़ सके है जीजी, पर एक माँ कभी कमजोर ना पड़ सके है। और बच्चे की आस ने आपको पहले ही माँ बना दिया है। रुक्मी तो वैसी ना है जैसे मासा ने मरने बताया, तो फिर मासा को रुक्मी की सच्चाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? रुक्मी, देख रुक्मी, इस हवेली की बींदड़ियों के भाग आंसुओं से लिखे गए हैं। बस मारे को इतना बता दे कि कल अगर मारे को थारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हारा साथ देगी। जीजी, भगवान ना करे आपको कभी हमारे सहारे की जरूरत पड़े। रुक्मी, इस हवेली के लोगों के सामने तो वो भगवान भी ना कुछ कर पाएगा। बस मारे को एक वचन देते रुक्मी कि कल को अगर थारी जरूरत पड़े, मारे को थारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हारा साथ देगी।
वचन दे मारे को। मैं वचन देव हूँ। कचरी, कौन? रसाल ने फोन दे। माँ, दूध दूँ। कैसी हो? बापू और खीसू कैसे हैं? हाँ, हम सब ठीक है। अरे जल्दी रसाल को फोन दे वरना फोन कट जाएगा। माँ, वो रसाल तो अपने कमरे में है। अरे तो जाना उसे बुला के ला। इतना भी ना कर सके अपनी माँ के वास्ते। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं रसाल के कमरे में ना जा सकूं? और इस वक्त तो ठाकुर साहब भी। अरे गई के ना, कब तक मारे को अठे धूप में खड़ा रखेगी? माँ, वो बस 1 मिनट। अच्छा, शाम को ऑफिस से जल्दी आइएगा। मैं आपकी राह देखूंगी। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो। अरे कोई नहीं है। It's okay. एक किस, एक किस, एक। चाहिए, आपको देर हो रही। अरे पति को ठीक से विदा तो करो। एक किस। ठाकुर साहब, यहाँ कोई भी आ सके। अब जाइए भी, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रणबीर चलो क्यों? हाँ माँ साहब, बस अभी अभी गए। ओहो, कल रात हमारे कमरे को ठीक करते हुए शायद उसकी नजर इस पर नहीं पड़ी। रणबीर कल पूरा दिन किसी फाइल को ढूंढने में परेशान था। शायद वो इसमें हो। तू इसे ले जाकर कमरे में रख दे और रणबीर को फोन करके कह दे कि कुछ नई फाइलें मिली हैं। आकर वो शाम को देख लेगा। जी माँ साहब। ठीक है। भाणजे, मैंने वकील साहब को बता दिया है कि पेपर ऐसे बनाना कि चित्त भी मेरे भाणजे की और पट्ट भी मेरे भाणजे की। फिर देखना वर्कर्स का फंड थारे अकाउंट में कैसे शिफ्ट होता है। मामू साहब, जब भगवान एक खिड़की बंद कर देवे तो 100 दरवाजे खुले कर देवे। अरे भाणजे, सारा श्रेय भगवान को ही दे देगा। तारे मामा सा के लिए क्या छोड़ेगा? हा? अपने आप को इतना बड़ा 30 मार का समझो, फिर भी इतनी बड़ी गलती हो जावे। पद्मा कटे वो तो भंडारे पे गई है। क्या हुआ मासा? वो बिलासपुर वाली फाइल जली ना है।
पर जीजी, आपने तो कल बताया था कि वो फाइल उन फाइलों में नहीं है। अभी अभी कमल को कुछ और फाइलें मिली हैं जो उसने रसाल को दी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसमें वो बिलासपुर वाली फाइल भी थी। जब वो फाइल रणवीर के हाथ लग गई तो ना, ऐसा ना हो सके। अरे मामलो अबार बिगड़े हो नहीं है। वह फाइल अबार रसाल के हाथ में, रणवीर के हाथ में नहीं पहुंची है। आप चिंता मत करो जीजी, बस आप तो एक छोटा सा काम कर दो। वो फाइल रसाल के कमरे में से मेरे को लाके दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इस बार देख लेना सुमीर, कहीं उन फाइलों के साथ साथ हमारे बेटे का भाग्य भी काला ना हो जाए। सब कुछ बहुत संभाल के करना होगा। मुनीम जी, मुझे नहीं लगता वो फाइल मिलेगी। आप एक काम कीजिए, बिलासपुर के तालुका ऑफिस जाइए और वहां जाकर जमीन के सारे कागजात का पता कीजिए, उनके डुप्लीकेट्स बनवाइए और उन्हें अटैच करवाइए, और काम होते ही मुझे फोन कीजिए। जी। एक मिनट। हेलो। ठाकुर साहब, मैं मारे को जल्दी बोलो जो बोलना है रसाल। क्यों? अरे क्यों किया? मैं काम में हूँ, इस वक्त मुनीम जी के साथ हूँ। तो मैंने भी यूं ही फोन ना किया है, काम के वास्ते ही फोन किया है। अरे तुम्हें कौन सा काम है? हाँ, मासा ने कहा था कि आपको बता दूं कि कुछ और फाइल्स भी मिल गई हैं। फाइल्स? कौन सी फाइल्स? अब मारे को क्या खबर, खुद आकर देख लेना। आई लव यू रसाल, थैंक यू वेरी मच। मैं बाद में आऊं ठाकुर साहब? जी हाँ, हेलो। मैंने कहा आई लव यू। अब आप अपना काम कीजिए, वो ही ज्यादा जरूरी है ना। इतना तो बता दो कि आज घर जल्दी आऊं या नहीं। मने की खबर, मारे से क्यों पूछ रहे हो? मुनीम जी से ही पूछ लो। अरे अरे थारे को रणवीर ही नहीं, रसाल से भी दूर रहना पड़ेगा। जीजी, बहुत देर से खड़ी हो के ना, वो थारे से बात करनी थी तो दरवाजा खटखटा देती। माँ का फोन आया था। कब? आपने मारे को क्यों ना बुलाया? वो ठाकुर साहब के काम पे जाने से पहले जब भी समय मिले माँ को फोन कर लेना, उन्हें थारे से बात करनी है। जीजी, आजकल आप मारे से कटी कटी क्यों रहती है? कि मारे से कोई भूल हुई है या फिर कोई और बात है? ऐसी तो कोई बात ना है रसाल, वो बस काम से समय ही ना मिले है। ना जीजी, कुछ तो है, आप मारे से पहले जैसे बातें ना करती हो। ये थारा वहम है, ऐसी कोई बात ना है। अच्छा चल, मारे को देर हो रही है, रसोई में काम पड़ा है। जीजी जरूर मारे से कुछ ना कुछ छुपा रही है, कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है। ऐसे पता करूं, क्या कहूं जीजी से कि वो मारे को पहले
की तरह अपने काळजी की हर बात बतावे। पर जब मैंने ही जीजी को काळजो दुखाया हुआ है तो अब वो हमारे से पहले जैसी बातें क्यों करेंगी? मैं मंदिर गई थी तो दीप और पद्मा के साथ साथ रणबीर और रसाल के लिए भी प्रार्थना कराई। उसी को प्रसाद रसाल को देने आई थी। आप भी आने को मालूम है मैं चाहे जो कुछ कर लूं आप मुझ पर कभी विश्वास न करोगे। ताई साहब, प्रसाद दीजिए। बिंदी, थारे को तुम्हारी भावनाओं पर सकना है ना? वो मैं गंगा जल भी लेकर आई थी तुम दोनों के कमरे में छिड़कने के वास्ते, ताकि सब अशुभ शुभ हो जाए। दीप और पद्मा के कमरे में तो छिड़क दिया है मैंने, अपने कमरे में तो खुद छिड़क लेना। ना ताई साहब, हमें भी तो आपके प्रेम और आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे कमरे में भी आप ही गंगा जल छिड़को। बड़े ठाकुर साहब, जल्दी चलिए, वो बड़ी ठकुराइन अपने कमरे का दरवाजा ना खोल रही है। जे मैं हटे ना रही तो आपकी एक परेशानी तो कम होगी। मैंने किसी न किसी तरह से आपसे दूर जाना ही होगा।